गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था कि जैसे भी हमारी जो इकाई होती हैं तोलने की या फिर मापने की हो या फिर गहराई की हो या ऊंचाई की हो या फिर चलने की हो, जैसे किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, वेट में हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो, वो सब चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। तो उसी प्रकार हमें इनको रेशो भी बताया था मैंने कि रेशो कैसे चेंज करते हैं, कैसे रेशो होता है। जैसे प्रीवियस समझ में नहीं आया हो तो कैसे होता है, जैसे 2/3 है तो हमें इसे रेशो में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो बेटा 2/3 है, तो ये जो साइन होता है इसका डिवाइड का जो साइन होता है वो रेशो का मीन ही प्रोवाइड कराता है हमें। मतलब जो रेशो होता है ना वो प्रोड्यूस करता है हमारा रेशो, यानी कि डिवाइड जो साइन होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, रेशियो साइन। और जो 2 है रेशियो जो नीचे है उसके साथ इसके साथ लिख दो, कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी रेशियो कैसे फाइंड आउट हुआ। और साथ के साथ जो हमें जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में पता चल गया होगा कि कैसे रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। रेशियो जब भी सेम बनेंगे उनकी जो क्वांटिटी है, जो उनकी कंपेयरिंग जैसे हम करेंगे कंपेयर, वो उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखता हूँ ₹5 to 50 पैसे दिया हुआ है, तो बेटा जब रेशियो में आप चेंज करोगे चाहे तो सबको रुपए बना लो, यानी कि चाहे इस पैसे को रुपए बना लो, चाहे इन रुपयों को पैसे बना लो, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब इनकी जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। जिससे ये यूनिट सेम होंगी तो आपस में कंपैरिजन होगा। अब मैं कहने लगूँ कि तुम एक मीटर में है और 1 किलोग्राम में है, क्या कंपैरिजन कर दोगे तुम इसका? नहीं होगा ना। क्या रेशियो निकाल सकते हो इसका? नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट सेम नहीं है। यूनिट सेम होंगी जब तो हम क्वांटिटी को कंपैरिजन कर पाएंगे। अब देखो क्या करते हैं, 1 रुपये हम सबको पैसे में चेंज कर लेते हैं। 1 रुपये में कितने 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो हमारे पास कितने रुपये हैं? 5 रुपये हैं, तो कितना हो गया 100 × 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 500 पैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि ₹5 को क्या बना लिया हमने? 500 पैसे। तो किस में हो गया बेटा? 50 पैसे। क्लियर हो गया होगा। तो पहले क्या रहा है? 500 पैसे, 500 लिखो, 2 का मतलब डिवाइड हो गया और कितने हैं? 50 पैसे। अब देखो, अब इनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये कॉमनली चीज़ है। ठीक है, ये पैसे हट गया, हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 5 का डिवाइड 50 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा। और नीचे कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 5 1 = 5 और ये 10 टाइम्स चला जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं रेशियो में? 10:1, यानी 10 तो हो गया, इसका मतलब प्रोड्यूस बताया, रेशियो साइन प्रोड्यूस करता है। और क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम, यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें इनका कंपैरिजन करना है, मतलब रेशियो में कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करो चाहोगे, चाहे किलोग्राम को ग्राम में कर लो या ही ग्राम को किलोग्राम में कर लो। मतलब कंपैरिजन हमें करना है तो दोनों क्या करनी पड़ेंगे, हमें दोनों क्वांटिटी सेम करनी पड़ेंगी। अब क्या करते हैं, किलोग्राम को हम ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 15 किलोग्राम हो गया। 15 किलोग्राम क्या वो लिखेंगे बेटा? 15 किलोग्राम में कितना हो गया? 1000 ग्राम। तो कितना हो जाएगा बेटा? 15000 ग्राम। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि 15000 ग्राम को अब किस में चेंज करना है? वो 2 किस में? 210 ग्राम में। इनका रेशियो बताना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 15000 लिखो, क्या आ गया? ग्राम। उसके बाद कितना लिखो? 210 ग्राम। तो ग्राम ये कॉमनली चीज़ आ गया, इससे तो कोई कैंसिल आउट हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आया हमारे पास 15000 और 210। देखो 0 से 0 खत्म हो गई। क्लियर हो गया होगा बेटा। अब देखो ऐसी संख्या देखो जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। देखो 3 पंजे 15, 0 डिवाइड करोगे तो 0 0 आएंगे, तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21 कट जाएगा। देखो कैसे काटेंगे, 1500 को काटेंगे। देखो कैसे 3 से काटने की कोशिश करो, मतलब एक डिजिट लेनी है जिससे सेम कट जाए। 3 पंजे
15, डबल जीरो उतारी ना जाने की जीरो, फिर एक और जीरो उतारी ना जाने की जीरो। कितने टाइम्स कट गया बेटा? ये कट गया 500 टाइम्स। और नीचे वाला कितना कट गया? 7 बार। क्लियर हो गया होगा? मतलब 3 पंजे 15, 500 और 3 सत्ते 21। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 500:7। यही क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको स्वयं करने हैं, जो समझ में नहीं आए मुझे आप सेंड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।